आपका आदत खराब है, आदत खराब है कि नहीं। हम लोग डांटते किसको है, अपने बाल बच्चों के, ये तो आदत खराब हो, लेकिन सबसे बड़ा खराबी किसमें है, हम लोगों का खुद है। अब सोच करके देखिए, जब हम लोग बड़े लोगों का आदत खराब है तो बच्चा का सही रहेगा। और इसलिए मैडम नहीं बोल रहे हैं सर, जान रहे हैं हम बोल रहे हैं सर आदत खराब। हाँ, मैडम का भी आदत, इसीलिए वो चुप है। ठीक है, चलो। पहले हम 7 बजे उठते थे, लेकिन दवाई खा रहे हैं तब उठते हैं 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं। खाने वाला रहने देंगे। और पहले से आप बेहतर फील भी कर रहे होंगे, पहले से आप देख रहे होंगे कि शरीर में फुर्ती आपका आ रहा होगा, धीरे धीरे बहुत सारा चीजों में सुधार आ रहा होगा। सही बात है कि गलत। तो ये आदत जो है हम लोगों को बर्बाद कर देता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पहले दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वजन देखिए। तो आदत, अब सोच करके देख लीजिए, जब ये भोजन खाने का तरीका चेंज कर देंगे, पानी पीने का तरीका चेंज कर देंगे, यानी कि अपना आदत अगर चेंज कर देंगे तो हमारा शरीर बीमार पड़ेगा नहीं। तो हम इतना मेहनत से जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा जो हम डॉक्टर के यहाँ दे करके चले आते हैं, वो हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे मैं आज से 4 साल पहले बहुत प्रॉब्लम में था, ऑलरेडी पाइल्स कैंसर हमको हो चुका था। सालाना खाली जो है ना, मतलब साल भर में 40,000 रुपया डॉक्टर के यहाँ रखा रहता था। बीपी लो का भी समस्या था, ब्लडिंग बहुत ज्यादा चलते रहता था, लैट्रिन के रास्ते थे। लेकिन मैंने अपना क्या चेंज किया, आदत। तो मैंने, हमको भी समझ में बाद में आया कि हमारा लक्षण खराब था, इसीलिए शरीरों मेरा खराब हो गया था। मेरा लक्षण का खराब था, मतलब आदत क्या खराब था। सुबह घर का खाना खाना नहीं है, सुबह उठना है, जाकर के पूरी कचौड़ी खाना है, ये मेरा आदत खराब था। ठीक है, मतलब खाली पेटे में कुछ अच्छा चीज डालने की वजह से हम तेल वाला चीज और मसाला वाला चीज जाकर के खा लेते थे, मेरा आदत खराब था। दूसरा, दोपहर का भोजन करना नहीं है, उसके जगह पे 4 बजे जाके समोसा खा लेना है, ये मेरा लक्षण खराब था। सही बात है कि गलत। ठीक है। दूसरा, पानी पीते नहीं थे, पानी कम पीते थे, वो तब पीते क्या थे, वही फ्रिज वाला। किसी के यहाँ गए कलेक्शन करने, सहारा इंडिया का एजेंट थे, LIC का काम करते थे उस दौरान, तो किन्हीं के यहाँ जाते थे तो बोलते थे भैया फ्रिज वाला पानी है तो जरा निकालिए, और वहीं बैठले नहीं, खड़े खड़े गटक लेते थे। ये मेरा लक्षण खराब था, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हुआ था। बात समझ में आ रहा है। अब सोच करके देखिए, सुबह से शाम तक हम सिर्फ क्या खा रहे हैं, कचरा। सही बात है कि गलत। शरीर में क्या जा रहा है, कचरा। तो शरीर क्या होगा, नुकसान। शरीर मेरा हो गया था कचरा, जिसका नतीजा था कि हमको पाइल्स कैंसर हुआ। डॉक्टर के यहाँ गए, 2 बार ऑपरेशन किया, सुधार नहीं हुआ। बोला रविंदर जी अब पूरा जीवन आपको दवा खाना पड़ेगा, दवा पे ही आप रहिएगा। एकदम ऑलरेडी बेड पे, बोल दिया था कि एकदम बेड पे। ठीक है। अब सोच करके देखिए, मात्र 17 साल की उम्र में जो व्यक्ति को ऐसा प्रॉब्लम होगा, जो देखे आता था ना, वो कहता था ना अब भगवान उठा ही लेती ना नाता, बड़ी कष्ट है बेचारा। सोचिए कैसा लगता होगा हमको। लेकिन उसी दौरान एक बार ताली होना चाहिए, रूपा मैडम कहा जाता था, हमको भी लगता था कि हमने अपना जीवन खो दिया, मैं शायद बच नहीं पाऊंगा, लेकिन भगवान सबको मौका देता है। रूपा मैडम हमारे जीवन में आई और उन्होंने एक बार आयुर्वेद के बारे में बताया। एक बार सर के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। उन्होंने बताया, मैंने कहा सर एक सवाल था उनसे मेरा, सर मैं क्या जीवन जिंदा रख सकूंगा या मर जाऊंगा, एक सवाल था। बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अभी तो आपका उम्र शुरू ही हुआ है, 17 साल का क्या उम्र होता है। सही बात है कि नहीं, उम्र शुरू ही होता है। उसी दौरान मैंने आयुर्वेद का सहारा शुरू किया। पहला मंथ जब मैंने खाया, मेरा बीमारी और बढ़ गया, मतलब ब्लड जो आता था तो और तेजी से गिरने लगा। मैंने सर को बोला कि सर मेरा ब्लड और तेजी से गिरने लगा, गैस पूरा मेरा बनने लगा। सर ने हमको एक बात बताया कि रविंदर जी, जहाँ आप कचरा आप फेंकते हैं, तो जब फेंकने जाते हैं उस घड़ी गंध करता है। जब कचरा जिस जगह से कूड़ा फेंका रहा है, तो कूड़ा जहाँ फेंकने गए तो गंध करेगा नहीं। लेकिन जब कूड़ा साफ करने लगेगा तो स्मेल करना शुरू कर देगा। जस्ट यही चीज मेरे शरीर बोले कि आप पहले अपने कचरा सिर्फ फेंकते गए, अपने शरीर में डालते गए, लेकिन अब जो यहाँ का प्रोडक्ट चल रहा है वो आपके शरीर के कचरा को साफ कर रहा है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम बढ़ाएगा ना। बात समझ में आ रहा है। तो होता क्या था कि लीवर में जो मेरा फैट बढ़ गया था, मेरा एसिड जो बढ़ गया था, उस चीजों को सारा निकाल रहा था, तो मेरे शरीर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा मंथ दवा शुरू किया, मेरा गैस का जो प्रॉब्लम था वो कंट्रोल हो गया। और जैसे ही गैस कंट्रोल हुआ तो लैट्रिन के रास्ते से जो ब्लड आ रहा था वो भी बंद हो गया, थोड़ा सा राहत मिला।
लेकिन कमजोरी अभी भी था, मतलब लाठी ले करके पकड़ करके बाथरूम जाना पड़ता, इतना कमजोरी था, सोच करके देखिए। ठीक है, लेकिन लगातार मैंने 6 मंथ दवा लिया, 6 मंथ के बाद मैं पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जो डॉक्टर हमको बोल दिया था कि कभी ठीक नहीं होगा, मैंने दोबारा जाकर के पाइल्स कैंसर चेक करवाया। डॉक्टर ने बोला कि बस अब -1 पॉइंट बचा हुआ है, मतलब 0 में थोड़ा सा बचा हुआ है। मैंने लगातार 9 महीना दवा खाया और आज 4 साल हो चुका है, मैं पूरी तरह से क्योर। तो डॉक्टर बोला ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने बोला सर आयुर्वेद का देन है। उसी दौरान मैंने कहा कि मेरा लक्षण ही खराब था, मेरा आदत ही खराब था, जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम था। अब जब मेरा शरीर सही हो गया तो आदमी को सपना देखने में तो अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं? हमको भी चाहिए था कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी अच्छा पैसा हो, हम भी अच्छे अच्छे जगहों पे घूमने जाए। किसको नहीं मन करता है? लेकिन शरीर में अगर तकलीफ है, और आंटी को ये प्रॉब्लम है घुटना का, इनको अगर कह दिया जाए कि चलिए पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ पे घूम करके, आपको अच्छा लगेगा? पैर ठीक है ना तो पहाड़ पे कहा जाए, सही बात है। लेकिन अगर सब शरीर सही हो जाएगा तब कहेंगे तो चलना चाहिएगा कि नहीं? जरूर चाहिए, सही बात है कि नहीं? यही हाल मेरा था। जब हमने कहा तो उस घड़ी सहारा इंडिया का मैं काम करता था, होम ट्यूशन पढ़ाया करता था। क्यों? तो कारण पैसा था, बहुत गरीब फैमिली से थे, पिताजी गाँव में खेती करते थे। 5 बहन का शादी करते करते इतना संपत्ति नहीं बचा कि हम लोगों में वो दे सके। बस खेती बाड़ी था, लेकिन खेती हम लोग से तो आएगा नहीं, क्योंकि शुरू से टाउन में रह गए, खेती हो आएगा नहीं हुआ पा रहा था। उसी दौरान मैंने ARL के बारे में समझा, और यहाँ जब मैंने समझा तो हमको समझ में आया कि बीमारी तो सही, आज मैं बाहर का कोई भी सामान खाता नहीं। दूसरा, उसी दौरान हमको एक चीज समझ में आ गया